थैंक यू जेंटलमैन, इस तरफ आइए, हमारे पास आपके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है। तो अब बारी है उस बैचलर से मिलने की जिसे तुमने चूज किया है। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के संत सम्मेलन में किया प्रतिभाग। कहा, संतों के मार्गदर्शन से दिव्य और भव्य होगा महाकुंभ। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हुए शामिल। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में देश की टॉप 10 रैंकिंग में आना सरकार का प्रयास। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर मंथन। और कैबिनेट मंत्री ने मानसून संभावित समस्याओं से निपटने की तैयारियों को लेकर ली अधिकारियों की बैठक। विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक प्रदीप बत्रा और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़ी संख्या में संत महात्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत समाज का आशीर्वाद हमेशा राज्य को मिलता रहा है और वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को संतों के मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद से दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। और आज भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है। सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनः निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर भी अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी सब तैयारियां हो रही। सभी संतगणों का, सभी का आशीर्वाद लिया है। उनके मार्गदर्शन में अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं नगरासू के गुरुद्वारा साहिब में हुई घटना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस घटना के बारे में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सिख गुरुओं से जुड़े कई पवित्र धार्मिक स्थल हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना देवभूमि की पहचान रही है। हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है। और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है। अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं। एक मान्यता है, तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संत सम्मेलन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संत सम्मेलन में शामिल होना ये बड़े सौभाग्य की बात। एक साथ इतने संत चरण रज यदि मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया। और मैं आज इसी भाव के साथ यहाँ पर आया था और मेरा सौभाग्य है कि सभी संतों के दर्शन, उनकी चरण रज प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बिना कोई प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए सोच समझ के लोग आरोप लगाएं। एसआईटी दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। और ये बात सही है कि जिसने भी गड़बड़ की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और योगी जी ने आश्वस्त किया है कि वो कार्रवाई होगी।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में देश की टॉप 10 रैंकिंग में आना सरकार का प्रयास है। देहरादून में आज शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा शैक्षिक प्रशासन, नवाचार एवं गुणवत्तापरक विद्यालयी शिक्षा पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी शुरू हुई। इस संगोष्ठी में पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में जिले से लेकर राज्य स्तर तक के माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें टीचर के ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन, उनके अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता पर लगभग 10 सत्र चलेंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी जिससे शिक्षा से जुड़ी हर चीज को ऑनलाइन किया जा सके। और उसके बाद 1 महीने में पूरा हम इसको जो है पूरे प्लेटफॉर्म को बना के और प्रयास कर रहे हैं हम कि हर चीज़ हम ऑनलाइन हो जाए। साथ में ये भी कर रहे हैं हम कि आज पूरे देश में हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आया है, लेकिन हमें सोच रहे हैं कि हम और अच्छा सुधार करें ताकि जो देश की रैंकिंग है उसमें हम टॉप 10 राज्यों में शामिल हो जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 30 जून 2026 के बाद किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का अटैचमेंट मान्य नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर जुलाई में अप्लाई करेगा। फिर जुलाई में अगर देखा जाएगा कि वो बीमार है या वहाँ टीचर की कमी है, वहाँ भेजना है, तो फिर ये व्यवस्था फिर हम दोबारा शुरू करें। नियम है सरकार का, कार्मिक विभाग का, कि कितने साल आदमी दुर्गम में रहेगा, कितने साल सुगम में रहेगा। और आपने देखा होगा कि अभी हमने उच्च शिक्षा में लगभग 550 टीचरों के स्थानांतरण किए हैं और सारे टीचर चले गए हैं, क्योंकि जो कार्मिक का जियो है उसी के अनुसार हम सबका ट्रांसफ़र करते हैं। वहीं उत्तराखंड शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश्वरी मेहता ने कहा कि संगोष्ठी में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और चुनौतियों को दूर करने के लिए चिंतन मनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी के दूसरे दिन उत्तराखंड शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन का चुनाव और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में क्योंकि चिंतन इसमें मनन करने की भी आवश्यकता है कि वर्तमान में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसमें हम कैसे उसको और बेहतर आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी। 2 दिवसीय हमारी ये कॉन्फ्रेंस है। उसमें पहले दिवस में हमारा जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हम चिंतन करें, साथ ही किस प्रकार से भविष्य में हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं वो भी हमारा एक चिंता का विषय है। इनरोलमेंट्स हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमने किया। और दूसरे दिवस में हमारा जो है चुनाव है कि जो नई कार्यकारिणी की गठित की जानी है, तो उसके लिए सभी जो पद हैं उनके लिए चुनाव होगा और उसके बाद जो है हम इस पे आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आगामी वर्षाकाल में संभावित समस्याओं से निपटने की तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। मंत्री ने राजपुर विधानसभा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी वर्षाकाल सीजन से पूर्व किए जा रहे विकास कार्यों पर तेजी से कार्य किए जाएं, जिससे आम जनमानस को परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, नालों की साफ सफाई और सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जरूरी कार्य समय से पूर्ण कर लिए जाएं, जिससे मानसून के दौरान जनमानस को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कैबिनेट मंत्री ने एमडीडीए विभाग से किसी जिम्मेदार अधिकारी के बैठक में उपस्थित न रहने पर रोष व्यक्त किया और अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि आगामी बैठक में एमडीडीए के किसी उच्च अधिकारी को साथ बैठक में प्रतिभाग करें। कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग से कांवली रोड, सुभाष रोड और मॉडर्न कॉलोनी रोड की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए मानसून से पहले ही उक्त सड़कों को सुचारू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की हालात में सुधार हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी तत्परता दिखाएं और लंबित कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने परेड ग्राउंड की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गांधी पार्क की तर्ज पर ही परेड ग्राउंड की व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की जाएं। अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वर्क होने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे नाले हो, उनकी सफाई होनी चाहिए। जो सड़कें खुदी हुई है उसको ठीक किया जाए, ये आज निर्देशित किया गया है, ताकि समय पे काम अगर होगा तो फिर जो आने वाला मानसून हो, क्योंकि बहुत बड़ी आपदाएं भी आती है, परेशानियां भी होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, पानी का निकास सही हो, सही तरीके से हो और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये उनको आज निर्देशित किया गया है।
उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में चंपावत में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं के प्रगति की बैठक कर ई ऑफिस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मुख्य देय एवं विविध देय के अंतर्गत राजस्व वसूली, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित वादों, LR एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों, अंश निर्धारण की प्रगति और विभाग में सृजित कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान आयुक्त एवं सचिव ने राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि LR एक्ट के तहत 6 माह से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।